Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is excretion in cockroach, and you know it already that we are talking about some representative animals over here. हमने इससे पहले भी कुछ representative animals को डिस्कस किया है. How excretion takes place in the representative animals of different groups of kingdom Animalia. तो उसमें अब जो है हम बात करने जा रहे हैं कॉकरोच के हवाले से कि हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द कॉकरोच. तो जिस तरह से इससे पहले हमने प्लेनेरिया और अर्थवर्म के बारे में बताया कि उनमें ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है ये मौजूद हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. इसी तरह से जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो हैं उनमें भी कुछ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उन ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स. तो यहाँ पे जो है इनका नाम डिफरेंट है, इनको माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन देयर बॉडी फ्लूइड. जो इनका बॉडी फ्लूइड है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है. हीमोलिम्फ, ये जो हीमोलिम्फ है बच्चों ये कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है. और जिस तरह से हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इसी तरह से इनकी बॉडी में भी एक सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद होता है, लेकिन उसको ब्लड नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, और ये कलरलेस होता है. अब ये फ्लूइड जो है ये कहाँ पे होता है, ये उनकी बॉडी कैविटी में होता है. उनकी जो बॉडी कैविटी है आर्थ्रोपोड्स की, इंसेक्ट्स की, उसको हीमोसील कहते हैं. और ये जो बॉडी कैविटी है ये फिर मज़ीद आगे छोटी छोटी बॉडी कैविटीज़ में डिवाइडेड है. वो जो छोटी कैविटीज़ हैं दे आर कॉल्ड साइनसिस, जिनके बारे में यकीनन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि अराउंड द हार्ट देयर इज़ अ साइनस नोन एज पेरिकार्डियल साइनस. फिर अराउंड द डाइजेस्टिव सिस्टम पेरीविसरल साइनस, अराउंड द नर्व कॉर्ड पेरीन्यूरल साइनस. ये डिफरेंट साइनसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो हीमोलिम्फ है जो इसका फ्लूइड है वो इसकी जो साइनसेस हैं उसके अंदर ये मूव करता रहता है, और उस फ्लूइड में ये जो इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहा जाता है माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, ये उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं और ये ब्लाइंड एंडेड होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं एट देयर एंड्स एंड दे ओपन इनटू द न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड देयर इंसेक्ट्स. और ये किस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और इसका न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट जो है वो एक साथ इकट्ठे मौजूद हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं ये अभी हम यहाँ आगे देखते हैं. इसकी कुछ डायग्राम की डिटेल्स हम देखते हैं, शायद उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये बच्चों देख रहे हैं आप, ये इसका न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट है.
अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में आपने यकीनन कॉकरोच का न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है। उसमें उसके 3 हिस्से होते हैं, फोर गट होता है, मिड गट होता है, हाइंड गट होता है। ये पहले वाला शुरू वाला हिस्सा जो है इसका ये फोर गट है, और इसके बाद जो है ये वाला हिस्सा जो है ये इसका मिड गट कहलाता है, मिड गट। ठीक है जी। और ये जो आप यहाँ पे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं, और ये देखें ये ब्लाइंड एंडेड हैं, ये ब्लाइंड एंडेड है, बट दे आर ओपनिंग इनटू द न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। ये न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट में ओपन हो रहे हैं। ये वाला हिस्सा इसका इंटेस्टाइन कहलाता है, ये वाला जो है इसका हिस्सा ये रेक्टम कहलाता है, और इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं हाइंड गट का। अगर ओवरऑल आप सारे कॉकरोच को देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक कॉकरोच पूरा जो है वो सारी बॉडी उसकी आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों के ये कॉकरोच जो है इसके तकरीबन सेंटर में यहाँ पे ये इसका न्यूट्रिटिव या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये जो न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट है ये मैंने इसकी सारी डिटेल आपको बता दी। ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब ये जो इसकी बॉडी कैविटी है ये सारी की सारी इसकी जो इंटरनल कैविटी है इसको बॉडी कैविटी कहते हैं। इसको मैंने आपको पहले बता दिया कि हीमोसील कहा जाता है। और यहाँ पे फ्लूइड होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पे इसका फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। इस फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं। अब ये जो हीमोलिम्फ है ये एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ये जो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं दे एब्जॉर्ब दिस हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। जब एब्जॉर्ब करती हैं तो हीमोलिम्फ कहाँ पे आ जाता है? ये जो ट्यूब्यूल के अंदर आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये जो स्पेस नज़र आ रही है, ये जो स्पेस नज़र आ रही है ट्यूब्यूल के अंदर, इस स्पेस को कहते हैं बच्चों ल्यूमन। दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमन। तो ये इस स्पेस में फ्लूइड आ जाता है। जब स्पेस में आ जाता है तो फिर ये पीछे की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द न्यूट्रिटिव जो गट रीजन है इसका, उसकी तरफ इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन इस दौरान जो एपिथेलियल लाइनिंग सेल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, सॉल्ट्स को, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है ये जो हीमोलिम्फ है इसमें से काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है, वाटर भी काफ़ी हद तक जो यूज़फुल साल्ट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब ये फ्लूइड जो है पीछे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे ये इंटेस्टाइन में आता है, फिर आगे रेक्टम में जाता है। मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स टेक्स प्लेस, और फिर एट द एंड यहाँ पे आके जो है
क्या रह जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जिसको इसने एक्सक्रीट आउट करना है। बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें एनिमल्स किस तरह से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये जो कॉकरोच है ये कैसे रीजन में पाया जाता है, वो रीजन है जहाँ पे देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। एक्यूट शॉर्टेज का मतलब है जहाँ पानी की शदीद कमी होती है, तो इनको वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को ना तो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ना ही यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो फिर ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। तो फिर ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में, यानी ये सेमी सॉलिड जो है ये मटेरियल होता है, और इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए। इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इट रिक्वायर्स ओनली 1 ml ऑफ वाटर। तो अब इतना एक वाटर ज़ाहिर है इनको अवेलेबल होता ही है, तो फिर ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में लैंड के ऊपर इनकी जो सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो ये है कि ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को ऐसी फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं कि जिसके लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती, लिहाजा इन्होंने इस हवाले से अडाप्टेशन कर ली। फिर आप जानते हैं इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन भी होता है, वो भी इनकी सक्सेस की एक वजह है। और फिर एक बहुत बड़ी जो सक्सेस की रीज़न है वो क्या है कि इनके जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर अटैच्ड विद देयर न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। दिस इज़ द ओनली ग्रुप ऑफ whole of kingdom Animalia where excretory structures and the nutritive tract are attacked with each other, जहाँ पे ये दोनों सिस्टम इकट्ठे मौजूद हैं और किसी एनिमल में ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ी आसानी से अपने वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट के ज़रिए से आगे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। दिस इज़ हाउ एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे जो है स्टडी करेंगे।